वेरी गुड वेरी गुड। पूरा होल्डर लगाना हो, सब वायरिंग डाल के वायर डाल के पूरा कसना हो। वेरी गुड। क्या लगा रहे हो? होल्डर, होल्डर लगा रहे हैं। वेरी गुड। ये सब भी तुम ही बनाए क्या? ये सब भी तुम ही बनाए? अच्छा। वायर कौन डाला सब इसमें? तुम ही डाले? वायर इसमें तुम ही डाले? अरे वाह, तुम तो पूरा वायरिंग ही कर डाल रहे हो। ये कौन फिट किया पूरा? ये सब कौन फिट किया? तुम फिट किए? हाँ, अच्छा। क्या कर रहे हो तुम? क्या बना रहे हो? कसो कसो कसो, लगाओ, फिट करो इसको, कसो। ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, घुमा के लगाना है। नहीं नहीं, हथौड़ी नहीं, ऐसे घुमाओ। तुम ऐसे कौन से मिस्त्री हो? हाँ वेरी गुड, ऐसे बस। चल कस कस, मीटर लगा फटाक से। मीटर लगा के काम कंप्लीट कर। इसको ड्राइवर से कस। देख रहे हैं? नहीं, ऐसे ही भरना है। एक बार क्लाक और एक बार एंटी क्लाक, मतलब एक बार सीधा है, एक बार। और क्वाल में फिनिशिंग हो। आप लोग भरे थे वो पहला क्वाल जो ना, उसमें बिल्कुल फिनिशिंग नहीं था, एकदम फिनिशिंग नहीं था। कभी सीखने के लिए कम टर्न डाल दो, समझिए? नहीं, अभी कम टर्न डालो, जब फाइनल किसी। ओके, तो आज हम देखेंगे फ्रिज के वायरिंग डायग्राम एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल पार्ट। ठीक, मुझे दो। ओके, ये है, इधर फोकस करो। ये है कंप्रेसर। क्या है? कंप्रेसर। कंप्रेसर, कंप्रेसर में दो भाग हैं। एक हो गया इलेक्ट्रिकल भाग और दूसरा हो गया मैकेनिकल भाग। अब हमें इस बात को समझना होगा कि इलेक्ट्रिकल भाग मैकेनिकल भाग को चलाता है, इलेक्ट्रिकल भाग मैकेनिकल भाग को चलाता है, राइट? तो मैं पहले मैकेनिकल आपको समझा रहा हूँ, फिर इलेक्ट्रिकल समझाऊंगा। अब मैकेनिकल देखो कि यहाँ जब गैस कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करना, हवा को ऊपरी सतह पे भेजना, राइट? तो यहाँ से कंप्रेस हुआ, ये हमारा डिस्चार्ज लाइन। क्या है? डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन क्या है? डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन। यहाँ से गैस को कंप्रेस किया और ये लाइन पकड़ते हुए इधर आया, राइट? ये हो गया हीटिंग कॉइल कंडेंसर। क्या हो गया? हीटिंग कॉइल कंडेंसर। हीटिंग कॉइल कंडेंसर। कंडेंसर। यहाँ से गैस रिसाइकलिंग हुआ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ऐसे घूमते हुए यहाँ आ गया, राइट? यस सर। ये हीटिंग कॉइल कंडेंसर में गैस पूरे वेपर से लिक्विड में तैयार कर रहा है। जो फॉर्म है वो वेपर से किस में हो रहा है? लिक्विड में तैयार है। और यहाँ पे है ड्रायल फिल्टर। ये क्या है?
ड्राई फिल्टर। ड्राई फिल्टर, गैस जहाँ से फिल्ट्रेज हुआ, और यहाँ पे है कैपिलरी ट्यूब, पतली छिद्र वाला कैपिलरी ट्यूब, कॉपर का कैपिलरी ट्यूब। अब यहाँ से जैसे यहाँ से 1/4 नंबर के कॉपर ट्यूब का इस्तेमाल किया हम, लेकिन यहाँ देते हैं 1/4 मतलब 1 इंच की चौथा भाग पाइप इतने मोटाई है, लेकिन यहाँ पे ये पेन देख रहे हैं ना, इतने छिद्र वाला एक छोटा छिद्र का कैपिलरी ट्यूब है, और वहाँ से गैस रिसाइकलिंग हो रहा है, और ये जा रहा है फ्रीजर में। कहाँ जा रहा है? फ्रीजर में। और नज़दीक करो, फ्रीजर दिखाओ, ये है फ्रीजर। क्या है? फ्रीजर। और यहाँ से गैस रिसाइकलिंग इसमें भी घूम रहा है, लेकिन यहाँ जो घूम रहा था वेपर रहा, और यहाँ पे घूम रहा है लिक्विड फॉर्मेट चेंज हो गया। जैसे आप हवा है ना, इधर देखो मेरी तरफ, जब बड़े सक्शन से हवा को फ्लो करते हैं जैसे से, तो गर्म हवा आ रहा है, राइट। लेकिन जब छोटे सक्शन मुंह को, तो ठंडा हवा आ रहा है ना, ठंडा हवा, मतलब छोटे सक्शन से जब एयर को फ्लो करते हैं तो उसका प्रोसेस अलग हो जाता है, मतलब वो चेंज हो जाता है, कूलिंग में बदल जाता है। लेकिन जब बड़े छिद्र से हवा को फ्लो करते हैं, सक्शन करते हैं, तो वेपर में गर्म हवा आता है। अब देखो, अपने से प्रैक्टिस करके देखना, चेक करना कि जब बड़े मुंह को बड़े सक्शन के द्वारा जैसे ऐसे कर रहे तो कैसा आ रहा है? हवा गर्म आ रहा है। लेकिन जब इसी को छोटे सक्शन, जैसे चाय ठंडा करते लोग ना, तब मुंह एक ही है, बट सक्शन बदलने के कारण हवा गर्म और ठंडा हो गया। तो वैसे यहाँ पर भी आप जब बड़े सक्शन से एयर को फ्लो करते हैं तो गर्म हवा, लेकिन यहाँ फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद एक कैपिलरी ट्यूब में आता है, कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से यहाँ हवा छोटे छिद्र से आने के कारण कूलिंग में प्रोसेस बदल जाता है। अब फ्रीजर के साथ भी रिसाइकलिंग घूमता रहता है, सारे फ्रीजर को ठंडा करता है, इसके टेम्परेचर को बिल्कुल चिल्ड करता है, राइट। और फिर वापस गैस इसी रास्ते से निकल जाता है बाहर। मतलब कि यहाँ पे इनपुट गैस का इनपुट है, गैस के इनपुट, और यहाँ पे गैस के आउटपुट, राइट। और यहाँ से गैस, समझ रहा है ना, यहाँ आ रहा है, और यहाँ से गैस वापस आ गया सक्शन लाइन में। वापस यहाँ से गैस कहाँ गया? सक्शन लाइन। वापसी, अगर कि हम वापसी नहीं करेंगे तो किसी गुब्बारा में देखो, हवा भरते रहेंगे, गुब्बारा फूट जाएगा। लेकिन अगर कि हम एक तरफ से निकालते रहे हवा, एक तरफ से भरते हैं, तो गुब्बारा फूटेगा नहीं, क्योंकि उसके प्रेशर स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पे गैस रिटर्न कंप्रेसर में चला जाए, ये 10 साल तक, 5 साल तक चलता रहता, जब तक कि गैस कहीं से लीकेज नहीं है। गैस कभी ख़त्म नहीं होता है। ये गैस 20 साल अगर के लीकेज नहीं आपका फ्रिज सिस्टम, तो कभी भी ख़राब नहीं होगा, और कभी भी ये प्रोसेस जो कूलिंग वाला बंद नहीं होगा। लेकिन बंद होगा उसी पोजीशन पे, या तो इलेक्ट्रिकल भाग बंद, काम करना बंद कर दे, या तो कहीं से लीकेज हो जाए। 2 सिस्टम में ये ऐसे पार्ट होता है। इतना मैकेनिकल समझ में आया? अब इलेक्ट्रिकल समझो कि ये चलता कैसे, इलेक्ट्रिकल भाग, ये तो मैकेनिकल समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रिकल भाग चलता कैसे है? यहाँ पे हो गया कंप्रेसर के रनिंग और स्टार्टिंग और कॉमन। यहाँ पे होगा OLP, ये क्या है? OLP, जिसको कहते हैं ओवरलोड प्रोटेक्टर, ओवरलोड प्रोटेक्टर। यहाँ आ गया रिले, और यहाँ पे आ गया डोर स्विच में फेस इन और फेस आउट। फेस मान लो यहाँ पे इन किए तो फेस यहाँ से आउट किसके लिए जाएगा? इसके लिए जाएगा, बल्ब के लिए, राइट। लेकिन इसको भी न्यूट्रल भी चाहिए। डोर स्विच का जो ये नोज है ना, ये नोज, जब इसको हम पुश करते हैं डोर से तो अंदर होता है, तो उसमें सर्किट क्लोज हो जाता है। मतलब जब अंदर होता है तो पावर फेस नहीं यहाँ आएगा, लेकिन जैसे ही डोर ओपन करते हो तो ये बाहर की तरफ आता है, बाहरी दिशा में आता है, और सर्किट ओपन होता है, फिर ये फेस कहाँ जाता है? यहाँ पे। लेकिन इसके लिए न्यूट्रल भी चाहिए, तभी चलेगा, राइट। ये हो गया थर्मोस्टेट, और ये थर्मोस्टेट का सेंसर नोज, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें गैस कौन सा होता है? सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड। अब यहाँ से कनेक्शन ऐसा समझो ध्यान से,
ये हो गया मेन, मान लो आपका क्या हो गया मेन मेन। यहाँ से सीधे जा रहा है थर्मोस्टेट के इन में। कहाँ जा रहा है? थर्मोस्टेट के इन में थर्मोस्टेट के इन में। और यहाँ थर्मोस्टेट से आउट वापस गैस आया। कहाँ आया? OLP में। कहाँ आया? OLP में OLP में, राइट। यस सर OLP में भेज दिए यस सर और यहाँ से आउट हुआ, ये आया कॉमन में। कॉमन में कहाँ आया? कॉमन में कॉमन में। अब जो यहाँ दिया है ना यस सर फेस मेन है ना यहाँ, यस सर ये तो आउट है, आउट सीधा OLP में आ गया। यस सर लेकिन इसके लिए फेस चाहिए, डोर स्विच के लिए फेस चाहिए ना, यस सर तो यही इन से, कहाँ से? इन से इन में से हम ले जाके फेस डोर स्विच में भी दे देते हैं। कहाँ देते हैं? यहाँ से, यहाँ देते हैं, यहाँ। यस सर ये तो आउट यहाँ चला आया, यस सर ठीक। यहाँ से मिल गया इसको आउट। अगर आउट से देंगे तो थर्मोस्टेट जैसे काम कर तभी ऑन ऑफ होगा, यस सर लेकिन डायरेक्ट इसको मेन मिल गया, राइट। यहाँ से जब फेस हुआ तो आउट गया तो इसमें आया, अब न्यूट्रल रह गया, न्यूट्रल रहेगा राइट। यस सर और न्यूट्रल इस तरीके से काम करता है कि दूसरे कलर में करेंगे तो आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। एक कलर और था ना, ये रेड है कहाँ रेड है? हाँ, ये रेड नहीं, ब्लैक चाहिए था। अभी समझो, न्यूट्रल यहाँ पे है, यहाँ पे है। यस सर हमें न्यूट्रल कहाँ चाहिए? रिले में। कहाँ चाहिए? रिले में रिले में। तो यहाँ से न्यूट्रल लेके गए हम रिले में, राइट। यस सर और रिले से इसको न्यूट्रल चाहिए यस सर बल्ब के लिए, यस चाहिए नहीं चाहिए? यस सर यहाँ से लेके आए और यहाँ दे दिए, तो आपका ये बल्ब भी काम करना चालू हो गया। यस सर फेस पहले से मिल रहा है। यस सर और थर्मोस्टेट में जितना टेम्परेचर पर सेट करेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 40 डिग्री, यहाँ पे 50 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ से 70 डिग्री, यहाँ पे 80 डिग्री। तो जितना टेम्परेचर सेट करेंगे उतना टेम्परेचर कूलिंग होने के बाद ये गैस जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो उबलने लगता है। यस सर और प्लंजर इसका काम करना बंद करेगा और थर्मोस्टेट वहीं से पावर कट करेगा। तो जब थर्मोस्टेट आउटपुट कट करेगा तो सीधा फेस कॉमन कर जाएगा। तो वो कंप्रेसर को रेस्ट मिलता है। कंप्रेसर को क्या मिलता है? रेस्ट। लगातार किसी चीज़ को हम दौड़ाते रहे तो खराब हो जाएगा ना। यस सर जल्दी देख रहे हैं नहीं, ऐसे ही भरना है। एक बार क्लॉक और एक बार एंटी क्लॉक, मतलब एक बार सीधा है एक बार। और कॉल में फिनिशिंग हो, आप लोग भरे थे वो पहला कॉल जो ना, उसमें बिल्कुल फिनिशिंग नहीं था, एकदम फिनिशिंग नहीं था। कभी सीखने के लिए कम टर्न डाल दो, समझ गए नहीं? अभी कम टर्न डालो, जब फाइनल